नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल फ्रॉम द आइज ऑफ राजेश कोहली में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं तुगलक, सैयद व लोधी वंश और सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। प्रारंभ करने से पूर्व आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश यह है, इतिहास विषय घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, इसलिए आप अगर इतिहास विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और उसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखें, उसे बीच में नहीं छोड़ें। धन्यवाद। तुगलक शासनकाल। तुगलक वंश खिलजी वंश के शासक खुसरो शाह की हत्या करके गाजी मलिक अथवा गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसने प्रांतीय विद्रोहों का दमन किया। तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खां को वारंगल भेजा। जहाजनगर में सैन्य अभियान किया जिसमें उलुग खां की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोहों का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन के गिरने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात गयासुद्दीन का पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि। मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों अर्थात प्रांतों में बटा हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। पहली, दोआब में कर वृद्धि। दूसरी, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथी, खुरासान पर आक्रमण। और पांचवी, कराची की ओर अभियान। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया पर असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बनाया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए परंतु विद्वान इन्हें पढ़ न पाए। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज में वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथों की कठपुतली रहा। उसने ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया के समर्थक व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत के 24 कर हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर खराज, जकात, खम्स और जजिया रखे गए। दीवान बंदगान नाम से दासों के नाम से नया विभाग खोला। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी के समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी। सैयद वंश तैमूर लंग ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। अपने पूरे शासनकाल में खिज्र खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए।
इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। लोधी वंश। अंतिम सैयद वंशीय शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ। बहलोल लोधी ने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल किया। 38 वर्ष के शासन के बाद 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु हुई। इसके बाद इसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के उद्देश्य से सिकंदर लोधी ने आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था। इसी उपनाम से वह फारसी में कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 और 1518 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ जिसमें लोधियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी बाबर से युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। सल्तनतकालीन प्रशासन। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तानों से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा अर्थात इस्लामी धर्माचार्य वर्ग की राय माने। अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा है। अमीरों के दो वर्ग तुर्क तथा गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। केंद्र शासन संस्था मजलिस से खल्लवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, प्रधानमंत्री, आरिजे मुमालिक, रक्षा मंत्री, दीवाने इंसा, शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय, दीवाने रिसालत, विदेश मंत्री, ये 4 स्तंभ थे। वजीर का कार्यालय दीवाने विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग भी कहा जा सकता है। मुस्तौफी मालेका परीक्षक था। खजीन खजांची और मजमादार हिसाब संग्रह करता था। इस विभाग के ये कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ़, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर को ही की स्थापना की। दीवाने इंशा ये शाही पत्र व्यवहार का दायित्व निभाता था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक ये सूचना से संबंधित विभाग का प्रमुख था। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकील ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर ए मजलिस, सर ए जहांदार। सल्तनत काल का शासन सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। आपका होमवर्क, महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदरी गज के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि ये कार्य आप अविलंब अभी करें। साथ ही लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग द वीडियो।